हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे गुडविल की। गुडविल के वैल्यूएशन के मेथडोलॉजी के संबंध में हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में पहले ही बात की है, जिसमें से पहला है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। आज हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, यह जानने के पहले हम लोग समझें कि सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट वह अमाउंट है जो कोई फर्म, कोई एक फर्म, कोई खास फर्म अपनी ही इंडस्ट्री के, अपने ही बिजनेसेस के नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक अर्निंग का परिणाम है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं दी एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है अपनी इंडस्ट्री के किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तुलना में अगर किसी दूसरे फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट अधिक है तो वो अमाउंट जितना अधिक है वो सुपर प्रॉफिट है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। सपोज एक फर्म है, एक इंडस्ट्री का जो 10% रिटर्न है, उसका 100 रुपये पर उसका 10% रिटर्न है, और दूसरा फर्म है उसी इंडस्ट्री का जो 100 रुपये पर 20% अर्न करता है। तो इस दोनों के बीच का जो अंतर है 20 एंड 10 का, वो जो 20% कमाने वाला फर्म है उसका सुपर प्रॉफिट है। अब हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कैपिटल, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल ये है, क्लोजिंग कैपिटल ये है, तो हमको एवरेज कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। एवरेज कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक जो फॉर्मूला लगाते हैं वो है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बाई 2। फिर अगर क्वेश्चन में दूसरे तरह का इंफॉर्मेशन है तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम लोग कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट्स, इस फॉर्मूले के द्वारा कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है, कितनी पूंजी पर व्यवसाय काम कर रहा है एक्चुअली। दूसरा तरीका ये है ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये दो टर्म का पहले हम लोग को समझ लें। माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स में से आउटसाइडर्स लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट मिल जाता है। इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स वह एसेट है जो एसेट नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम अकाउंटिंग की सुविधा के लिए इसको एसेट मान लिया जाता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट पर अगर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हुआ है और उसका बेनिफिट बहुत दिनों तक मिलने वाला है, तो उसको हम लोग कुछ दिनों के लिए एक एसेट के रूप में मान लेते हैं, और उस एसेट के ग्रुप को, एसेट को हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं। एक्चुअली वो एसेट नहीं है, उस एसेट को धीरे धीरे राइट ऑफ कर दिया जाता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वह है
जो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब विदिन ए ईयर पीरियड के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर कैश सरप्लस हमारे पास है तो। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लंबे समय के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको भी हम लोग जब ऑल एसेट्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको माइनस कर लेते हैं। ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। आउटसाइडर्स लायबिलिटी आप समझते हैं, जो व्यवसाय के बाहर के लोगों की लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी जैसे ऑनर के कैपिटल को भी लायबिलिटी कहते हैं, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी, तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। इसके बाद हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट है बाई 100 करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट है वो क्वेश्चन में अक्सर यहाँ दिया रहता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ जो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाने के बाद जो बचता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। और गुडविल निकालने का क्या तरीका है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज या टाइम्स इंटू टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन विशेष रहता है, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये हम लोग को सुपर प्रॉफिट या गुडविल का वैल्यू मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, जिसके द्वारा इसको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म इज ₹2,50,000 विच includes overvaluation of a stock of ₹10,000 on an average basis. The capital invested in the business is 14 lakhs and the normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 times of the super profit. इसमें क्वेश्चन की जो मुख्य बिंदु हैं उस पर थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन जब समझने की कोशिश करनी चाहिए, तो क्वेश्चन जब बनाना चाहिए तो इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है। हमें पता है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है, 2,50,000 है। एक और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, इसके एडजस्टमेंट के लिए, कि ये ओवर वैल्यूड है। कितने से? ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है, इसलिए ये इंक्रीज्ड पोजीशन में है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 14 लाख, जिसको ये है 15% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट हमारा गुडविल का वैल्यू होगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा 2,50,000 है, उसमें से लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को 10,000, ये आया 2,40,000। लेस क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि जो स्टॉक है वो प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में लिखने से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको माइनस करते हैं, लेस करते हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमको मालूम है कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 14 लैक्स। 14 लैक्स ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में मालूम है, हम लोगों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15/100, 15%। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2,10,000। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट हमारा हुआ 2,40,000 माइनस 2,10,000, 30,000। अब गुडविल क्या हुआ? 30,000 इंटू 4, 1,20,000। ओके, मैं समझता हूँ कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब एक दूसरा मेथडोलॉजी है, उसको हम लोग देखेंगे।
ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड में जो हमारा रिटर्न है, जो हमारा अर्निंग है, जो हमारा प्रॉफिट है, उसको पाने के लिए कितना कैपिटल वैल्यू है वो निकालना कैपिटलाइजेशन मेथड है। उसको कैलकुलेट करना कैपिटलाइजेशन मेथड है। मान लीजिए कि हमारा अर्निंग 10% है, तो अगर 100 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ कमा रहे हैं। अगर हमको 20 रुपीज़ कमाना है तो अर्न करना है तो हम क्या इन्वेस्ट करेंगे? 200। अगर हमको 30 रुपीज़ अर्न करना है तो क्या इन्वेस्ट करेंगे? कैपिटल हमारा क्या होना चाहिए? कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या होना चाहिए? 30 रुपीज़। तो इसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम जो गुडविल का वैल्यू निकालते हैं उसके दो तरीके हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट को, जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न करते हैं ओवर द ईयर, कैलकुलेशन करके जो आता है एवरेज प्रॉफिट, उसके कैपिटलाइज्ड वैल्यू के के द्वारा, उसके कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो होता है उसके द्वारा हम गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। उसके द्वारा कैसे निकालते हैं? जो हमारा नॉर्मल जो ये तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आता है। तो जो हमारा नेट एसेट है और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हुआ, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट एसेट का वैल्यू माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमको मिलता है ना, जो अमाउंट हमको मिलता है, तो वो हमारा गुडविल होता है। वो हमारा गुडविल होता है। इस तरह हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को समझ सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को समझ सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? कैलकुलेशन इसका करने के लिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में उस तरह का इन्फॉर्मेशन है तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या है? टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फॉर्म यूजिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और दूसरा इसका फॉर्मूला है ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। ये नेट एसेट का वैल्यू हमको मिल जाता है। फिर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसमें से जो नेट एसेट का वैल्यू है वो माइनस कर लेते हैं। ये हमारे फॉर्म का गुडविल होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्म ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन क्या क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ₹7 lakhs। नेट ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ the firm for the past years 2018 1,47,600, loss 2019 rupees 1,48,100, profit 2020 4,48,700. Rate of interest expected from capital having regard to the risk involved 18% है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। Remuneration to each partners for his service is treated as a charge on profit, ₹500 per month है। Assets excluding goodwill to 7,54,762 है। Liability 31,302 है। क्वेश्चन का जो मुख्य बिंदु क्या क्या है? मुख्य बिंदु है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो फिर हमको कैलकुलेट नहीं करना है,
वो ऑलरेडी हमको पता है, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमको कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हमको इन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी पता है 18%। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो हम पता करेंगे या एवरेज जो अर्निंग पता करेंगे तो उसको एडजस्ट करना होगा। वो है पार्टनर्स के रिम्यूनरेशन के बारे में जिसका रेट दिया हुआ है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हमारे एसेट्स, टोटल एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में। तो अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट है 1,47,000, लॉस है 1,48,100, तो इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर प्रॉफिट है 4,48,700, तो इसको प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ये आएगा 4,48,200 बाई 3, ये कैलकुलेट करके आएगा 1,49,400। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ये आएगा 500 इंटू 12 इंटू 2, 500 इंटू 12 पूरे साल का हुआ, और 2 इसलिए कि 2 पार्टनर्स है और दोनों को मिलता है, तो ये 12,000 हुआ। इस तरह हमारा जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,37,400। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म हम निकालेंगे। हम जानते हैं कि हम एवरेज प्रॉफिट लगाते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,37,400 है इंटू 100/18। 18 हमको पता है कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये आएगा 7,63,333। ये फ्रैक्शन में आएगा 0.33 पैसे, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, रुपी वैल्यू में ये हुआ। फिर नेट एसेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो टोटल एसेट है या एसेट्स है उसमें से जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको माइनस कर देंगे, ये हमारा नेट एसेट हो गया। फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल क्या करेंगे, जो नॉर्मल कैपिटलाइज्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेटेड कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उससे नेट एसेट का वैल्यू माइनस कर देंगे। फिर आया हमारा 39,900, ये हमारा गुडविल का वैल्यू हुआ। फिर अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे मेथडोलॉजी की। वो मेथडोलॉजी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके मतलब इसके पहले हम लोगों ने जो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या देखा था, ये सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना मतलब जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मैंने जो एग्जांपल में बताया था कि एक फॉर्म 20 रुपीज़ 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पर अर्न कर रहा है, दूसरा 10 रुपीज़ कर रहा है, तो जो 10 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट आया उसके कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसको कैपिटलाइज करके हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, वो लोगों ने पहले भी देखा है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़, या दूसरा तरीका है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्सेस एसेट्स। ऑल एसेट में एक्सक्लूड क्या क्या होता है, गुडविल और फिक्सेस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल प्रॉफिट फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको ऑलरेडी पता होता है या क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया होता है, तो हम कैलकुलेट करके पहले ही रखते हैं। फिर इसके आधार पर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाई 100।
फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स करके हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल करके यहाँ आया हुआ है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं उसको माइनस कर लेते हैं। फिर गुडविल का वैल्यू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, a business has earned average profit of rupees 4 lakhs during the last few years and the normal rate of return in similar business is 10%. Find value of goodwill by capitalization of super profit method. Assets of the business were 40 lakhs and its external liabilities rupees 7,20,000. अब क्वेश्चन का मुख्य बिंदु क्या क्या है, हमको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड से निकालना है। गुडविल ये भी इंफॉर्मेशन है। हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है और जो टोटल एसेट है उसका वैल्यू दिया हुआ है और लायबिलिटीज़ का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल एसेट है उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ माइनस करके हमारे पास आता है 32,80,000। 40 lakhs माइनस 7,20,000, 32,80,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट 32,80,000 पर कैलकुलेट करेंगे। ये होगा 10/100, 32,80,000 इंटू 10/100, ये आएगा 3,28,000। फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, 4 lakhs हमारा ऑलरेडी एवरेज अर्निंग है, एवरेज प्रॉफिट है। तो ये 4 lakhs माइनस जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो करते हैं, ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल, अब सुपर प्रॉफिट जो है उसको कैपिटलाइज करेंगे तो सुपर प्रॉफिट हमारा 72,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 100/10 करेंगे। ये हमारा 7,20,000 हमारा गुडविल का वैल्यू हो गया। इस तरह हम लोग सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।